कोरोना टेस्टों की गलत रिपोर्ट्स आने पर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के मालिक होमियो डॉक्टर रिजवान उप्पल के खिलाफ 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा और उनके खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुतासरा शहरी आस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन, इंसानी हकूक के सरगर्म रुकन और मशहूर समाजी शख्सियत शब्बीर अब्बासी ने इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के खिलाफ गलत रिपोर्ट्स देने पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि होमियो डॉक्टर पैथोलॉजी का माहिर कैसे बना। वफाकी दारुल हुकूमत में अगर टेस्टिंग का ये मयार है तो मुल्क के बाकी शहरों का हाल क्या होगा। शब्बीर अब्बासी, उनका खानदान और रिश्तेदार गलत रिपोर्ट से किस अजियत का शिकार हुए, वो और उनका खानदान DHO ऑफिस के हाथों करंतना होने से कैसे बचे। IDC की नाकस टेस्टिंग और अमले की नाअहली की कहानी सुनते हैं शब्बीर अब्बासी की अपनी ज़बानी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम सेहत पर सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं जिनके बारे में जानना हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सदाए सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। असल में कोई इंटरनेशनल एक विज़िट था मेरी बेटी का, वहाँ इंग्लैंड मुझे जाना था। तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार आप जा रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड, तो आप ऐसा करें कि ये एहतियातन जो है ना वो कोरोना का टेस्ट करवा लें। तो चूँकि इस्लामाबाद के कुछ चंद लैब्स जो मेरे जहन में थी उसमें ये इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक का एक नाम था जो बड़ी लैब्स में थी, और एक तो होता है कि कोई इस तरह की कोरोना की अलामात या वो बिल्कुल नथिंग, कोई बिल्कुल ऐसी वो नहीं थी। लेकिन मुझे एहतियातन, जब वो दोस्त ने कहा तो मैंने कहा चलें एहतियातन यहाँ टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरा इत्तफाक से वहाँ गुजरना जब हुआ तो F8 मरकज़ में मैंने जब इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारा G8 में जो सेंटर है वहाँ पे ये कोरोना के टेस्ट होंगे तो आप वहाँ चले जाएं। यहाँ पे मैं आया हूँ तो खासी बड़ी लंबी लाइन थी, लेकिन बहरहाल मैंने टेस्ट करवाया तो रात तकरीबन 11 बजे ये मेरे मोबाइल पे नेट में ये आ गया कि जी पॉजिटिव रिपोर्ट है। बड़ी यकदम मुझे वो झटका सा लगा कि यार ये इस तरह की कोई मेरी कैफियत कोई अलामात नहीं है, तो ये कैसे पॉजिटिव आ गया। मैं सुबह अर्ली तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मारूफ इंटरनेशनल F10 मरकज़ वहाँ चला गया। 9 बजे वहाँ टेस्ट करवाया तो 3-4 घंटे बाद उनने रिपोर्ट्स का जब कहा कि जी अभी नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद आपको 4 घंटे बाद मिलेगी, तो रिपोर्ट मैंने ली तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ये इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक का था, ये तो था 31 मई, और जो मारूफ का था वो 1 जून का था। और ये 31 मई तकरीबन 2 बजे मेरी यहाँ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक में वो थी, और सुबह 9 बजे जो है वो मेरी वहाँ मारूफ में टेस्ट हुआ। जब मैंने ये रिपोर्ट ली तो उसके बाद मैं वापस आ गया ये रिपोर्ट लेके इनको मैंने यहाँ, फिर मैंने इनसे 2 रिपोर्ट्स ली, 2 कापी मैंने 2 प्रिंट इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से मैंने रिपोर्ट ली, ये पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव रिपोर्ट का देखा तो मुझे चूँकि यकीन नहीं आया कि इस तरह की कोई अलामात नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये रिपोर्ट गलत है। इसलिए मैं दोबारा वहाँ पे मारूफ में चेकिंग के लिए दोबारा चेकअप वहाँ पे जब करवाया तो वो जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो फिर दोबारा मैं यहाँ पे इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक आ गया। तो इन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि आप आ जाएं अंदर, आपका कोई अभी दोबारा हम फ़ीस नहीं लेंगे, वही जो फर्स्ट टाइम फ़ीस ली है उसी में हम दोबारा इन्होंने वो सैंपल फिर चेक किए, फिर वहाँ पे टेस्ट किया तो उसमें रिपोर्ट इन्होंने जो दोबारा दी वो नेगेटिव दी। पहली पॉजिटिव दी, दूसरे दिन की इन्होंने जो है ना वो नेगेटिव दे दी। तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे ये अजीब व गरीब कैफियत। फिर मैं जब घर पहुंचा तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस से, DHO के ऑफिस से फ़ोन आया कि जी आप शब्बीर अब्बासी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अपनी लोकेशन सेंड करें, हम आपके पास टीम भेज रहे हैं, आपकी फैमिली का जो है ना हमने कोरोना टेस्ट करना है, आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैं अभी मारूफ से टेस्ट करवा के आया हूँ, मेरे पास ये नेगेटिव रिपोर्ट है, और यहाँ पे उन्होंने दोबारा रीचेक की है। तो फिर उन्होंने वो टीम जो मेरे पास मेरे घर में भेजनी थी वो टीम फिर रोक दी, और मुझे उन्होंने कहा कि जी अपनी ये जो रिपोर्ट है नेगेटिव मारूफ वाली वो हमें भेजें, क्योंकि हमें तो आपकी रिपोर्ट के हवाले से ये पता चला है कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए मुझे तो ये अचानक एक दिन बाद ट्रैवल करना था जिसकी वजह से ये मुझे रिपोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई, अदरवाइज़ मेरी तो कोई ऐसी अलामात नहीं थी।
और उसके बाद अगर ये मेरे पास मारूफ की ये रिपोर्ट ना होती या मारूफ का ये मैंने टेस्ट ना कराया होता, तो इसका मतलब है कि मेरे घर के जो 8-10 फैमिली मेम्बर हैं, इन्होंने जो टीम भेजनी थी 2-4 और को भी ये कोरोना कर देते। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये आपकी वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। इसी वजह से जो हकीकत है वो लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये सारा कुछ ही फ्रॉड हो रहा है। जब देखें ना मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है, कोई कोरोना नहीं है मेरे फैमिली में, क्या मेरे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई केसेस नहीं है, कुछ ज़ाती मेरी कोई ऐसी अलामात नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये तो ट्रैवलिंग के लिए मुझे एहतियातन इसलिए करना पड़ा कि मुझे कहीं पे कोई ज़रूरत ना पड़े या इस टेस्ट के हवाले से कहीं पे सवाल जवाब ना हो, तो इसलिए मुझे एहतियातन ये कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी ज़्यादती कि वही लेबॉर्ट्री जो है वो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही है और 8-10 घंटे के बाद वो आपको नेगेटिव दे रही है। और ये एक और बड़ा ब्लंडर देखें आप कि वही रेफरेंस नंबर इन्होंने वो दिया है जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जिसको पॉजिटिव किया है, और वही रेफरेंस नंबर रीचेकिंग का उन्होंने ज़रूर किया है कि दोबारा इसका टेस्ट लिया गया है, लेकिन रेफरेंस नंबर वगैरह वही दिया है। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये देखें ना, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तो ये बड़ी लैब में था, लेकिन ये इतना बड़ा, अगर इन इदारों में इतना बड़ा फ्रॉड और ब्लंडर हो रहा है तो ये बाकी जगहों पे क्या हो रहा होगा। इसलिए आपकी वसातत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इदारे जो बैठे हुए हैं, कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, इस सिलसिले में ज़रूर वो होना चाहिए। इनके, मैं तो कहता हूँ इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए जो इतने गैर जिम्मेदाराना किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं और लोगों को ये इस तरह का एक जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये माली परेशानी के अलावा जो थोड़े से कमज़ोर असाब के लोग हैं वो तो बेचारे वैसे ही फारग हो जाएंगे कि यार हमें ये अल्लाह माफ़ करे इस तरह की मुझे बीमारी लगी है। ये इस सिलसिले में नेशनल कमांड कंट्रोल प्लस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये अपील है कि इस सिलसिले में ये इस तरह के जो लेबॉर्ट्रीज़ या इस तरह के जो इदारों में ये गलत किस्म की रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं, इस सिलसिले में फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ को फौरी तौर पर सील किया जाए, बंद किया जाए, ताकि लोगों के साथ ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इसका अजाला हो सके और मालकान के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल में भिजवाया जाए। अच्छा, ये मैंने लीगल नोटिस जो है वो डॉक्टर रिजवान ओपल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इनके इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब्स जो है इनके, और इत्तफाक से मैं जब जाके ये मालूमात कर रहा था कि ये इसके ऑनर कौन है, तो वो वहाँ पे मुझे वहाँ पे किसी गालबन स्टाफ का मेंबर था, कौन था, तो उन्होंने कहा कि ये तो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, खैर से डॉक्टर का इन टाइटल लगाया हुआ है। तो बहरहाल मैंने उनको 1 करोड़ रुपये का डैमेजेस का लीगल नोटिस भिजवाया है और उसके अलावा मैंने थाना कराची कंपनी में एक एप्लीकेशन भी दी है। जो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर था वो ये कह रहे थे कि जी हमने इनको इतला कर दी है और उनसे हमने जो भी लीगल कार्रवाई से पहले उनकी जो हमने रिटर्न एक जो स्टेटमेंट है वो लेनी है, उसके बाद जो भी फर्दर कार्रवाई कानूनी है वो करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये मेरी सिर्फ ज़ात का मसला नहीं है कि ये मेरे साथ इन्होंने किया है, ये ना जाने कितने लोगों के साथ और इस तरह का सिलसिला कर चुके होंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसने ना तो मारूफ में जाना था, ये 10-10 हज़ार रुपया एक टेस्ट का लेते हैं और इतना बड़ा वो पेमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। बल्कि ट्रैवलिंग के लिए जब मैं वो मुझे किसी दोस्त ने कहा तो मैं पहले यहाँ पे कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में गया हूँ, तो उनने कहा जी 4 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। चूँकि 1 दिन बाद या 2 दिन के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था बेटी के 15-20 दिन के लिए जाना था, 15 से 20 दिन का था और 15-16 दिनों के बाद मुझे वापसी थी। चूँकि वो फ़्लाइट्स भी सस्पेंड थी तो मुझे तकरीबन वहाँ पे 20-22 दिन रुकना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मुझे वहाँ पे कोई इस तरह की कोई ऐसी कैफियत या अलामात हुई, ना वापस आके भी कोई हुआ। लेकिन ये कि ये जो कानूनी फ़ाइट है ये मैं सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं, ओवरऑल ये जितनी ज़्यादतियाँ ये लोग कर रहे हैं या इस तरह की ये इन्होंने को मनापली बनाई हुई है और गलत किस्म की रिपोर्ट्स दे के लोगों को ज़हनी तौर पर एक टार्चर कर रहे हैं, ये इनके ख़िलाफ़ मैंने कानूनी फ़ाइट करनी है। और ये डैमेजेस का दावा जो मैंने किया है ये भी इंशाल्लाह, अभी तो नोटिस है इनका डैमेजेस का, मैं वो भी करूँगा, हाई कोर्ट में भी जाऊँगा और प्रॉपर यहाँ पे जो मैंने थाने में एप्लीकेशन दी है इस पर भी मैंने फ़ाइट करनी है इंशाल्लाह। इनके ख़िलाफ़ मैंने प्रॉपर कानूनी फ़ाइट करनी है।